इन दोस्तों, आज मगध के उत्कर्ष चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? यानी अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयीन। इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो इसका सही आंसर होगा राजगृह। याद कर जाइए, राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, तो कभी ऑप्शन में गिरिव्रज दे दे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या 4, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ऑप्शंस हैं गांधार, कंबोज, काशी, मगध। सही जवाब होगा मगध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, नागदशक। याद कर जाइए, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मिलान कीजिए। प्राचीन जनपद हैं और उनकी राजधानी दे रखी है। थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको देखेंगे। कुरु, जिन लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा होगा उनको यह आसानी से याद होगा, अगर नहीं याद है तो एक बार जरूर देख लें। ये कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला है पांचाल। पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र। याद रखिए, प्रश्न संख्या 2 में जो है कौशल की राजधानी कौशल श्रावस्ती। क्या नाम है इसका? श्रावस्ती। और वत्स जो लास्ट जो बन गया वही कौशाम्बी। तो इस तरह से इसको मैच कर लेंगे तो इस तरह से आपको राजधानी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएगा। प्रश्न संख्या 7, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। इसका सही जवाब होगा राजस्थान। 8वां प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य वंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। तो लिच्छवी के द्वारा किया गया। इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9, उज्जैन का प्राचीन काल में एक नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब होगा अवंतिका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, काकवर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा घनानंद, जिन्होंने चाणक्य को अपने सभा से बाहर कर दिया था उनकी बेइज्जती करके। उसका परिणाम उसे भुगतना भी पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद, घनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। एकराट की उपाधि महापद्म नंद को प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का शासक है? यानी ऑप्शंस में जो कुछ दे रखे हैं उसमें सिर्फ एक जो है हर्यक वंश का है, बाकी सब अलग अलग वंश के हैं। इसका मतलब ऑप्शंस हैं शिशुनाग, तो आपको पता ही है शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो अजातशत्रु जो कि एक हर्यक वंश का शासक हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, महाजनपदों की कुल संख्या क्या थी? 12, 6, 8, 16। आपने चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा, 16 महाजनपद थे। इसका सही जवाब हो 16। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अस्मक। अस्मक जिसके बारे में बताया था गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यह एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न, महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है?
अंगूतर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र, यह सभी, यानी ये सभी इसका सही जवाब होगा ये सभी। याद कर जाइए, ये सभी इसका सही जवाब होगा ये सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था? भौगोलिक दशा, कृषि उत्पाद, जल दुर्ग से सुरक्षित होना, हाथियों की उपलब्धता, यह सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 17, अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न संख्या 18, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? श्रेणिक, कुनिक, भार्गव, एक छत्र। इसका सही जवाब होगा कुनिक। अजात शत्रु को कुनिक नाम से भी जाना गया है, तो याद रखें। प्रश्न संख्या 19, महापद्म नंद ने चाकू गोद कर किसकी हत्या कर दी थी? शिशुनाग की, कालाशोक की, बिंबिसार की, उदयन की। इसका सही जवाब होगा कालाशोक, चूँकि काकवर्ण के नाम से जाना गया था उनको, और उनको उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में चाकू से टहलते हुए चाकू से गोद करके उनकी हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 20 और यह अंतिम प्रश्न है इसका, चाणक्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे को किसने अपने दरबार में बुलाकर अपमानित किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, घनानंद। तो ऐसा काम घनानंद ने किया था जो कि क्रूर शासक था। इस तरह से आपके 20 प्रश्नों का यह समूह समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। आपसे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को निश्चित रूप से याद रखें। थैंक्स अ लॉट।